एक दृष्टांत देता हूँ धर्मराज युधिष्ठिर के बारे में। जब पांचों भाई जंगल में वनवास बिता रहे थे, गर्मी भयंकर पड़ रही थी, ग्रीष्म ऋतु में उन्हें कहीं पानी उपलब्ध नहीं हुआ, वो प्यास से बुरी तरह से व्याकुल हो गए, सबके प्राण कंठ में आ गए। आखिर उन्होंने एक पेड़ के नीचे बैठ कर के और युधिष्ठिर जी ने कहा, भाई सहदेव आप जाइए और कहीं खोज करो पानी की। युधिष्ठिर सहदेव ने पेड़ के ऊपर चढ़कर देखा कि कहीं दूर पक्षी मंडरा रहे हैं, पक्षियों का कलरव सुनाई दे रहा है, तो अनुमान लगाया कि वहाँ जल है। तो वो उतर करके सहदेव पानी प्राप्त करने के लिए जाता है और वहाँ जाकर के देखता तो बहुत रमणीय सुंदर सरोवर स्वच्छ जल से भरा हुआ है, पक्षी कलरव कर रहे हैं, शांत निर्मल जल के अंदर मछलियाँ क्रीड़ा कर रही हैं। तो उसे देख करके बहुत प्रसन्नता हुई। उसको प्यास, अत्यंत प्यास लगी हुई थी, प्यास से व्याकुल था। उन्हें सोचा पानी पी लेता हूँ और पानी पी करके फिर भाइयों के लिए ले जाऊँगा। जो ही उसने पानी पीना चाहा तभी उसे आकाशवाणी सुनाई दी कि सहदेव ये जल मेरा है, ये सरोवर मेरा है, मैं इसका अधिपति हूँ, मेरी अनुमति के बिना आप इसका पानी नहीं पी सकते। सहदेव ने कहा कि मैं आपकी अनुमति ही चाहता हूँ कि आप मुझे पानी पीने दें। यक्ष ने कहा मेरे कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का उत्तर दिए बिना पानी नहीं पी सकते। उसको अभिमान था कि मैं इतना बलशाली भाइयों का भाई हूँ, मेरे इतने वीर भाई हैं और ये कौन पानी पीने से मना कर रहा है, पानी तो सबको वैसे ही पिला दिया करते हैं, ये पानी पीने के ऊपर शर्त लगा रहा है। उसने अपने बल के अभिमान में आकर के जबरदस्ती जल पीना चाहा तो वो निश्चेष्ट होकर के, मूर्छित होकर के वहीं तालाब के किनारे गिर गया। अब बहुत देर होने के उपरांत जब सहदेव नहीं आता है तो युधिष्ठिर नकुल को भेजते हैं। आखिर नकुल की भी वही दशा हुई, उसी प्रकार से नकुल ने भी प्रयास किया था पानी पीने का, उसने भी प्रश्नों का उत्तर नहीं देना चाहा तो उसकी भी यक्ष ने वही दुर्गति की, वो भी मूर्छित होकर गिर गया। उसके बाद भीम को भेजा गया, भीम के बाद अर्जुन को भेजा गया, अर्जुन के बाद जब कोई भी नहीं आया तो युधिष्ठिर बहुत चिंतित हो गए। अत्यंत चिंतित होने के बाद उन्होंने सोचा कि ये बात क्या है, मेरे कोई भी भाई वापस नहीं आ रहे हैं। वो चिंतित होकर के वहाँ पहुँचते हैं, जाकर के देखते हैं कि मेरे बलशाली सारे भाई मूर्छित पड़े हैं, श्वास चल रहा है लेकिन सारे अचेत हैं। ये क्या बात हुई? बहुत ही व्याकुल हो गया। कुछ देर के बाद उसने सोचा चलो पानी तो पी ही लूँ, नहीं तो मैं भी मर जाऊंगा, शायद ये प्यास से ही व्याकुल होकर के मरे हैं यहाँ करके। कुछ समझ में नहीं आया, पानी पीने का प्रयास करने लगा तो उसको फिर आकाशवाणी हुई, वहाँ कोई यक्ष बैठा था। वो यक्ष उससे प्रश्न करने लगा, युधिष्ठिर ये सरोवर मेरा है और मेरे प्रश्नों के उत्तर बिना दिए आप भी पानी पिएंगे तो आपकी भी यही गति होगी जो आपके भाइयों की हुई। युधिष्ठिर धर्मात्मा था, वह अनुशासन प्रिय व्यक्ति था। युधिष्ठिर ने कहा कि आप कौन हैं, कहाँ से बोल रहे हो? उसने कहा कि मैं यक्ष हूँ, इस सरोवर का अधिपति हूँ, मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो मैं आपके प्रश्नों का यथाशक्ति उत्तर देने का प्रयास करूँगा, आप प्रश्न कीजिए। तो उस समय युधिष्ठिर से यक्ष ने बहुत सारे प्रश्न किए थे, लंबा प्रकरण है, मैं इस सारे प्रकरण को लंबा न करता हुआ अंत में उसने 4 प्रश्न किए। का वार्ता किमाश्चर्यम कह पंथा कश्च मोदते ब्रूहि में चतुर प्रश्नान भ्रातृन प्राप्नुहि सर्वशः। युधिष्ठिर आपने मुझे संतुष्ट किया लेकिन मेरे 4 प्रश्न और हैं, इनका उत्तर यदि आप दे देते हैं तो मैं आपके भाइयों को दिला सकता हूँ। एक तो प्रश्न है का वार्ता, प्रश्न यह है कि बात क्या है। अब इतना ही ये प्रश्न है कि का वार्ता, इस बात को कौन समझे कि क्या कहना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं। युधिष्ठिर बहुत विद्वान थे, बुद्धिमान थे, उन्होंने विचार किया कि यक्ष जो पूछना चाहता है उसका उत्तर मैं देता हूँ। दूसरा प्रश्न था किम आश्चर्यम, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है इस संसार में। तीसरा प्रश्न किया कह पंथा, व्यक्ति का मार्ग कौन सा है, जब व्यक्ति भटक जाता है तो कौन सा मार्ग है। कश्च मोदते, और कौन सुखी है। इतने संक्षिप्त छोटे छोटे शब्द प्रश्नों को आखिर कोई समझना ही आसान नहीं, लेकिन धृतराष्ट्र युधिष्ठिर ने उन प्रश्नों को समझ लिया और उसने उत्तर देना शुरू किया।
का वार्ता, बात क्या है? अस्मिन् महामोहमये कटाहे सूर्याग्निनाराति दिवेन्दनेन मासर्तु दर्वी परिघट्टनेन भूतानि काले पचतीति वार्ता। हे यक्ष, इस महामोह रूपी कढ़ाए में, ये संसार क्या है? बहुत बड़ा मोह रूपी कढ़ाया है, और इस कढ़ाए के अंदर सूर्य रूपी अग्नि के द्वारा, दिन और रात रूपी ईंधन के द्वारा, और मास ऋतु दर्वी परिघटने ने, मास और ऋतु रूपी चम्मच के द्वारा रोड़ता हुआ, उसको घुमाता हुआ, भूतानि काले पचतीति वार्ता, काल देव, यमराज, मृत्यु सब प्राणियों को उस अपने कढ़ाई में पका रहा है। यह है बात। और बात क्या है संसार की? यही बात। यक्ष बड़े प्रश्न हुए। दूसरा प्रश्न था किम आश्चर्यम। युधिष्ठिर कहते हैं अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषास्थैर्यम इच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम। मनुष्य प्रतिदिन मर मर करके यमालय को जा रहे हैं, मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, एक के बाद एक दूसरा जाता जा रहा है, लेकिन जो बच गए वे ये इस तरह से रह रहे हैं, इस तरह से अपना जीवन बिता रहे हैं, इस तरह से अपने कार्यों को उल्टे सीधे कर रहे हैं जैसे कि उन्हें जाना ही नहीं हो, जैसे कि उन्हें संसार में यही रहना हो। तो इससे बड़ा आश्चर्य और क्या होगा? यक्ष बड़े प्रश्न हुए। तीसरा प्रश्न था कह पंथा, अब मार्ग क्या है? युधिष्ठिर कहते हैं तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना नैको ऋषिर्यस्य मतम प्रमाणम धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः स पंथा। कहते हैं कि कई बार व्यक्ति ऐसी उलझन में हो जाता है, ऐसी समस्या आ जाती है उसके सामने, वो निश्चय नहीं कर पाता कि भाई वास्तव में मुझे ऐसी स्थिति आ गई, इसमें क्या करना चाहिए, मुझे ये भी ठीक लगता है, ये भी ठीक लगता है, एक दृष्टि से देखता हूँ तो ये भी अनुचित लगता है, ये भी अनुचित लगता है। तो इस बारे में तर्क अप्रतिष्ठा है, तर्क नहीं चल पाता, तर्क से कोई निश्चय नहीं हो पाता। श्रुतयो विभिन्ना, वेद वाक्यों को देखते हैं, वेद मंत्रों को देखते हैं तो उनसे भी कोई निश्चय नहीं हो पाता, क्योंकि कोई मंत्र क्या कह रहा है, कोई मंत्र क्या कह रहा है, उनके अभिप्रायों के अनुसार भी निश्चय नहीं हो पाता। नहीं को ऋषि यस्य मतम प्रमाणम, कोई भी एक ऋषि इस बारे में स्पष्ट रूप से ये नहीं कहता कि ये मत प्रमाण है, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, हे यक्ष, धर्म का तत्व तो हृदय रूपी गुहा में निहित है। महाजनो ये न गतः स पंथा, जो महापुरुष, महाजन, महान श्रेष्ठ व्यक्ति, आप्त पुरुष, विद्वान, प्रसिद्ध धर्मात्मा व्यक्ति, जिनकी प्रतिष्ठा है, वो व्यक्ति, उन्होंने ऐसे समय में जो मार्ग दिखाया, जो निर्णय किया, जिस मार्ग से वे चले, वही मार्ग होता है। मनुस्मृति में भी कहा गया है वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधं प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। एक तो वेद के अनुसार होना चाहिए, कोई भी कार्य वेद के अनुसार हो। दूसरा फिर स्मृति भी उसमें सहमति देती हूँ। सदाचार, सज्जन पुरुषों का आचार व्यवहार उस बारे में कैसा रहा है। स्वस्य च प्रियमात्मनः, और अपनी अंतरात्मा भी उसको समर्थन देता है, गवाही देती है, अंतरात्मा भी ये स्वीकार करता है कि ना, हाँ ये ठीक है, ये कर लेना चाहिए। इन सब बातों से धर्म का निश्चय होता है। सब प्रश्नों के उत्तर सुनकर के एक प्रश्न अंत में रह गया कि कष्ट मोदते, सुखी कौन है? युधिष्ठिर कहते हैं पंचमे है निश्चष्टे वा शाकं पस्ति निजगृहे अनृणम चा प्रवासी च वारिचर मोदते। हे वारिचल, हे वारिचर, हे यक्षराज, जो व्यक्ति अपने घर में रहता है, अपनी चाहे झोपड़ी ही है उसकी, वो किराए के घर में या दूसरे के घर में नहीं रहता, और सब्जी भी 5वें 6ठे दिन ही बना पाता है, हर रोज वो सब्जी के साथ भी रोटी नहीं खा पाता, लेकिन अनऋणी है, उसके ऊपर कोई किसी का कर्जा नहीं है, अप्रवासी है, अपने ही घर में रहता है। वारिचर, वह संतोष से रहने वाला व्यक्ति जो अपने पुरुषार्थ से अपना प्राप्त हुए धन से संतोष करता है, इस प्रकार से रहता है, वह व्यक्ति वास्तव में सुखी है। यक्ष बड़े प्रश्न हुए। यक्ष ने कहा युधिष्ठिर, अब एक बात मैं कहता हूं, तू अपने एक भाई को जिनवा ले, कौन से जिलवाना चाहता है?
बोले ऐसी शर्त है तो मेरे भाई नकुल को जिला दो, नकुल दे दो मेरा भाई मुझे। यक्ष तो परीक्षा ले रहे थे उसकी। यक्ष ने कहा, अरे आपका कौरवों के साथ भयंकर युद्ध होने की संभावना है, आपके युद्ध में आपका भाई अर्जुन काम आता, भीम काम आता, इनके भरोसे आप विजय प्राप्त कर सकते थे। आप नकुल को मांग रहे हो, नकुल बेचारा उतना सामर्थ्यशील नहीं है, आप ये क्या कर रहे हो, समझ से काम लो। लेकिन युधिष्ठिर को धर्मराज कहते थे, उसने कहा कि हे यक्ष, हम दो माताओं के पुत्र हैं, कुंती और माद्री के। कुंती का तो मैं बचा हुआ हूँ एक, और माद्री का भी एक यदि आप दे देते हैं, माद्री भी मातृवान हो जाएगी, पुत्रवान हो जाएगी। तो इसलिए मैं नकुल को चाहता हूँ कि हम दोनों माताओं के एक एक पुत्र तो बचे रहेंगे। देखिए युधिष्ठिर ने सारी बात यक्ष ने उसको ध्यान दिलाई, और उसके उपरांत भी उसने अपने भाई, दूसरी माता के भाई को जीवित कराना चाहा। तो इसलिए युधिष्ठिर को धर्मराज कहते हैं। ओ